और 1965 के पाकिस्तान के युद्ध के बाद उस समय की सरकार के प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी ने ये निर्णय किया कि जो हमारी सरहद पे बंजर ज़मीन है वो पंजाब के किसानों को दी जाए, जिसकी वजह से वो वहाँ की बॉर्डर की सुरक्षा भी करें और अपनी रोजी रोटी भी कमाएं। उसके आधार पर गुजरात की कांग्रेस की सरकार ने 65 के युद्ध के बाद पंजाब के हर किसानों को 39 एकड़ ज़मीन दे दी। उसके बाद कई पंजाब के फार्मर गुजरात में आए, सरकारी ज़मीन में भी कृषि की और प्राइवेट ज़मीन लेकर भी अपने रिश्तेदारों को यहाँ लाए गए। उस समय की कांग्रेस की सरकार ने ये जो ज़मीन खरीदी गई थी उसको मंजूरी भी दी, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे उसका नाम भी रखा गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने ये ज़मीन बड़े उद्योगपतियों, बड़े लैंड माफिया को देने के लिए ये ज़मीन राज्यसात की गई। रेवेन्यू रिकॉर्ड में से किसानों का जो नाम था वो भी रद्द किया गया। उसके सामने किसान गुजरात हाई कोर्ट में गए और गुजरात हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने जजमेंट दिया कि ये ज़मीन है, ये सिख परिवार अपने पास रख सकते हैं और गुजरात सरकार के ने जो हुक्म दिया था उसको रद्द बातल भी किया। ये वास्तविकता होने के बावजूद भी गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी झूठ बोला और कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि ये कांग्रेस की सरकार का जो 1973 का जीआर था उसकी वजह से ये किसानों की ज़मीन गई है। मैंने आज प्रकाश सिंह बादल को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें जजमेंट की कॉपी भी मैंने दी है और उसको कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री तो बार बार झूठ बोलते हैं, लेकिन इतने सीनियर मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी प्रकाश सिंह बादल ने ये सिख परिवार के जो कृषिकार हैं उनकी फेवर करने के बावजूद मोदी जी की फेवर की है, झूठ बोला है। ये जजमेंट पढ़कर मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप गुजरात के किसानों की और देश भर में बसे हुए पंजाब सिख परिवार की माफ़ी मांगने के लिए भी मैंने उनको रिक्वेस्ट की है। सर, मुख्यमंत्री ने किन पदाधिकारियों को ये जमीन का फायदा करवाया है, इसके बारे में कुछ जिक्र कर पाएंगे? अपने पक्ष के कई एमएलए ने भी ये ज़मीन ले रखी है। उसके महामंत्री है मेहता करके, उन्होंने भी ये ज़मीन ली है, ऐसी ज़मीन ली है। और बड़े लैंड शार्क है वो भी ये ज़मीन लेना चाहते हैं। उसकी मदद के लिए ही उन्होंने ये गुजरात हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने फैसला देने के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। वेंकैया नायडू का नाम निकला था, तो उसमें वेंकैया नायडू को किस गांव में और कितनी जमीन दी गई है? आर्चन केमिकल्स और सोलारिस केमिकल नाम की दो जो कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर साउथ इंडिया में है, और ये कंपनी वेंकैया नायडू की दूर के रिश्तेदार होने की बात हमने सुनी है। उसको 1,25,000 एकड़ ज़मीन 15 पैसे स्क्वायर मीटर में उन्होंने देकर रखी है, वो भी बॉर्डर की ज़मीन है। उसमें भी कई लोगों का ऑब्जेक्शन था तो भी ये ज़मीन उनको दे दी, लेकिन ये ज़मीन जो किसानों को कांग्रेस सरकार ने दी थी वो ज़मीन वो वापस लेने के लिए पैरवी कर रहे हैं। उसका हमें भारी विरोध है और ये विरोध को गुजरात हाई कोर्ट ने माना है। इसकी वजह से ये उन्होंने ये मानकर कांग्रेस सरकार का जो फैसला था उसको जायज़ ठहरवाया है। थैंक यू।